सभी बालक सुनो ध्यान से, लिसन टू मी, ध्यान से, केयरफुली। क्वेश्चन लिखिए, और क्वेश्चन लिखे से पहले एक बार मेरे तरफ सबको देखो। इसलिए नहीं कि हम हैंडसम लगते हैं, इसलिए कि हम पढ़ाना शुरू करें। देखो, ई सेल बराबर फार्मूला होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड राइट में होता है कि लेफ्ट में होता है? तो ई आर माइनस लिख सकते हैं कि नहीं? इस सेल के विद्युतवाहक बल का फार्मूला होता है। तो एक पर क्वेश्चन बता रहे हैं, क्वेश्चन लिखिए। सेल, देखिए सेल यहाँ पर लिख रहे हैं सी डी और सी डी टू प्लस सी डी टू प्लस, और फिर यहाँ सी यू टू प्लस प्लस सी यू। हाँ लिखिए, सेल सी डी टू प्लस सी यू टू प्लस सी यू के मानक विद्युतवाहक बल की गणना करें। के मानक विद्युतवाहक बल की गणना करें। मानक विद्युतवाहक बल की गणना करें। अब देखिए ब्रैकेट में दिया हुआ रहे, ब्रैकेट में दिया हुआ है, लिखिए ब्रैकेट में देखिए E0 और CU2 प्लस ऑब्लिक CU बराबर दिया हुआ है 0.34 वोल्ट, नहीं 4 तक है। और फिर E0 CD2 प्लस और CD बराबर दिया हुआ है 0.403 वोल्ट। इतना दिया हुआ है, ठीक ना? तो इसका विद्युतवाहक बल निकालना है। कभी क्वेश्चन में लिख दिए हैं कि सेल CD2 प्लस CD और CU2 प्लस CU का विद्युतवाहक बल गणना करें, जहाँ पर ई सब दिया हुआ है। तो देखिए सेल सबसे पहले देखिए, जो सेल आपको दिए है ना, उसमें देखिए राइट साइड में कौन है? राइट साइड में CD, राइट साइड में CU है ना, और लेफ्ट साइड में CD है ना। तो हम लोग देखिए फार्मूला क्या जानते हैं विद्युतवाहक बल के, ई सेल बराबर क्या होता फार्मूला? ई आर माइनस ई एल ना, ई आर माइनस। तो उसमें राइट साइड में कौन है? सेल में देखिएगा राइट साइड लेफ्ट साइड, ऐसे नहीं। राइट साइड में CU है ना, और CU के विभव कितना है? तो 0.34 वोल्ट। माइनस माइनस फार्मूला से, और खुदे पर किस में था? माइनस में था, लिख लीजिएगा सुधार के, माइनस छूट गया हमसे। माइनस 0.403 वोल्ट। तो क्या हो जाएगा? E0 सेल बराबर 0.4 वोल्ट और प्लस 0.403 वोल्ट जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? जोड़ेंगे तो 7, ये वाला कितना हो जाएगा? 3 और 4 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 और 3। अरे हाँ देखो गड़बड़ा गया। 3 4 7, हाँ गलती हो गई। इस सेल का विद्युतवाहक बल हो गया। इसके बाद एक और देते हैं क्वेश्चन।
इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नोट किया जाए। अब एगो क्वेश्चन बोलते हैं और लिखिए सेल जेड देखते रहिए बोर्ड पर Zn2 प्लस और Ag प्लस एक्वास और Ag के हिंदी वाला के E0 सेल का मान ज्ञात करें। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। देखिए E0 Zn और Zn2 प्लस बराबर 0.763 वोल्ट और E0 Ag प्लस बराबर -0.80 वोल्ट। ये सब क्वेश्चन में गिवन रहता है, बनाना बहुत आसान होता है इसको, क्योंकि सब तो देवले रहता है, खाली पहचानना रहता है कि कौन एनोड है कौन कैथोड है। तो सेल में जानबे करते हैं कि राइट साइड में हमेशा कैथोड होता है और लेफ्ट साइड में हमेशा एनोड होता है। तो ऊपर खाली घाट जोड़ घटा हुआ है, समझदारी वाला। कितना है? 1.563 वोल्ट। हाँ नहीं आया, माइनस में है। इसमें कैथोड का काम कौन कर रहा है? Ag पहले लिखाएगा और Zn बाद में। तो ओकरा पर अवकरण होता है ना, एकरा पर अवकरण होता है। अवकरण विभव का होता है? ऑक्सीकरण विभव ऋणात्मक होता है। तो हो जाएगा आपका Zn A से ई तो एनोड काम करेगा, वो वाला कैथोड काम करेगा। तो होता है ER माइनस EL। तो राइट में वाला है, लेफ्ट में वाला तो माइनस में ही हो जाएगा। अच्छा ये हम प्लस में दे दिए हैं, रुक जाइए, क्वेश्चन में लगता है गलती का तो लिखा गया हाँ जी गलती है, ये प्लस है। यहाँ पर ही माइनस है। हम ही से मिस्टेक से गलती लिखा गया है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर प्लस में भी दिले रहेगा ना, यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि जी इधर वाला पर ऑक्सीकरण होता है ना, ऑक्सीकरण विभव का होता है। तो ये प्लस भी रहेगा ना, तो आपको ऋणात्मक लेना पड़ेगा अपने से समझ के, क्योंकि ऑक्सीकरण विभव का मान ऋणात्मक होता है। अब बनाइए, अब आ जाएगा सही। अब प्लस भी रहे तो ये माइनस लेना है,
अब मान लीजिए कि इधर वाला माइनस भी दे ले रहे हैं तो अपना समझ से प्लस ले लेना है, क्योंकि अवकरण विभव का मान जैसे ई सब जो देता है ना, ये खाली इलेक्ट्रोड विभव होता है। ये जो देता है ये केवल इलेक्ट्रोड विभव होता है। हम लोग जो निकालते हैं उस सेल का विद्युतवाहक, तो इलेक्ट्रोड विभव किसी का ऋणात्मक भी हो सकता है किसी का, लेकिन सेल में देख लेते हैं कि किस पर ऑक्सीकरण हो रहा है किस पर, और उसी के अनुसार उसका साइन हम लोग चेंज करते हैं, ठीक ना। इससे कोई मायने नहीं रखता कि वहाँ पर क्या दिया हुआ है, क्योंकि इलेक्ट्रोड भी हो नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन सेल तैयार करने पर जेकरा पर ऑक्सीकरण होता है अगर विभव ऋणात्मक होता है, जेकरा पर अवकरण होता है अगर विभव, तो वहाँ से डिसाइड कर लिया जाता है। रुकिए देखते हैं क्या कोई सा क्वेश्चन जेकरा मुझ आंसर बताया नहीं। उस तरह क्वेश्चन देखते हैं है कि नहीं इसमें। चलिए एगो है उसन का लिखिए था। देखिए सेल Zn2 प्लस और Sn2 प्लस और Sn सेल इतना लिख लीजिए का विद्युतवाहक बल ज्ञात करें, का विद्युतवाहक बल ज्ञात करें। विद्युतवाहक बल ज्ञात करें। हाँ दिया हुआ है ब्रैकेट में, देखिए इधर E0 Zn2 प्लस और Zn बराबर दिया हुआ है -0.76 वोल्ट, तथा E0 Sn2 प्लस Sn बराबर दिया हुआ है आपका -0.14 वोल्ट। अब बनाइए। ऑक्सीकरण विभव का होता है अवकरण विभव। तो चलिए बनाइए तो। नहीं आंसर है इसका 0.62 वोल्ट। माइनस है वो है, वो माइनस में पहले से है। अवकरण में पॉजिटिव होता है जब सेल काम करना शुरू करता है तब, केवल ऐसे दिया रहा है तो इसी तरह से निकाल देते हैं। इसको रोको इसको। अब यहाँ से नया टॉपिक पढ़ाई होगा। टॉपिक के नाम है सेल या बैटरी। टॉपिक नया है कि चैप्टर नया? देखो सेल कहते किसको हैं? एक ऐसा युक्ति या यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित, उसी को हम लोग सेल कहते हैं। सेल मुख्यतः दो प्रकार का होता है, वो प्राथमिक सेल है एक। प्राथमिक सेल का गुण होता है कि एक बार डिस्चार्ज हो गया तो उसको आप दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हैं। द्वितीयक सेल होता है कि एक बार डिस्चार्ज हो गया तो उसको आप दोबारा चार्ज कर सकते हैं। तो जान ही रहे कि किसको हम चार्ज कर सकते हैं, किसको चार्ज
तब सेल लिखिए पहले। एक वैसा युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। एक वैसा युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, उसे सेल कहते हैं। उसे सेल कहते हैं। पैराग्राफ चेंज। सेल मुख्यतः दो प्रकार का होता है। सेल मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला नंबर लिखिए प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सेल। और दूसरा नंबर लिखिएगा द्वितीयक सेल, जिसको कहते हैं हम लोग सेकेंडरी सेल। देखिए प्राथमिक सेल का परिभाषा लिखिए। वैसा सेल जो एक बार डिस्चार्ज हो जाने के बाद वैसा सेल जो एक बार डिस्चार्ज हो जाने के बाद उसे पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता है। उसे पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता है। उसे पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता है। उसे प्राथमिक सेल कहते हैं। उसे प्राथमिक सेल कहते हैं। इसका एक और परिभाषा होता है, वो भी लिख लीजिए। वैसा सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा से वैसा सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा से एक नियत समय तक विद्युत धारा प्राप्त की जाती है। एक नियत समय तक विद्युत धारा प्राप्त की जाती है। उसे प्राथमिक सेल कहते हैं। जैसे में लिखिएगा वाला बोर्ड पर देखिए, लेक लांच सेल कोमा, लेक्लांच सेल और लिखिएगा, और गैल्वेनी सेल। गैल्वेनी सेल कहें। देखिए दूसरा नाम क्या होता है बताइए तो। एक होता है वोल्टीय सेल, इसका नाम होता है, या एक और इसका नाम होता है हाँ डेनियल सेल, इसका नाम होता है। जैसे में लिख लीजिए लेक्लांच सेल और गैल्वेनी सेल, या वोल्टीय सेल या डेनियल सेल। हाँ जो हम यूज करते हैं सब पेंसिल बैठिया जो है ऊपर आते हैं।
चलिए अब लिखिए लेकलॉन्स सेल, लिख रह दीजिए लेकलॉन्स सेल, जो हम लोग टॉर्च में लगाते हैं ना, लेकलॉन्स सेल, हम लोग उसको बैटरी बोलते हैं, लेकिन एक विज्ञान के भाषा में उसको सेल कहते हैं। जय जगह लिखिए इस सेल का आविष्कार जॉर्जेज, इस सेल का आविष्कार जॉर्जेज लेकलॉन्स ने सबसे पहले, जॉर्जेज लेकलॉन्स ने सबसे पहले 1868 में 1868 में जस्ते के बर्तन में किया था जस्ते के बर्तन में किया था। मतलब इस सेल का निर्माण जब किए थे ना, तो उसके लिए जस्ते के बर्तन का प्रयोग किए थे। उसी में मटेरियल को भर के, रासायनिक पदार्थ को भर करके अभिक्रिया कराए थे, तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप विद्युत ऊर्जा का उत्पत्ति हुई। तो देखिए अगर बनावट पढ़िए, सबसे पहले अगर सिद्धांत पढ़िए, उसके बाद बनावट पढ़ेंगे। सिद्धांत लिखिए इसका, यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सेल का यही तो मेन सिद्धांत है, ये रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, सिद्धांत है सेल का। यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब लिखिए इसका बनावट। जस्ता के बर्तन में बनाए थे, तो महंगा तो नहीं पड़ा होगा, तो सस्ते में जितना देखो बालक, और ये हो गया, और फिर ये भी हो गया, और उसके बाद इसमें ये भी एगो रख देते। अच्छा कोई सेल कहीं फोड़े हैं कि नहीं? घर है तो देखो में कुछ छड़ एगो निकलता है कि नहीं? वो कौची के छड़ रहता है? कार्बन के नहीं, ग्रेफाइट के रहता है। सेल के बारे में पढ़ा देना जी। आप बना सकते हैं सब कुछ।
पीतल की कैप, फ्री वाला आपका हो जाएगा कुछ ग्रेफाइट का छड़, ग्रेफाइट का छड़ ठोस होता है। सब लिखिए, बताते हैं आपको धीरे धीरे। ग्रेफाइट का चूर्ण और MnO2 का मिश्रण कार्डबोर्ड। चूर्ण के बाद और लिखा हुआ है घर पर भी इसको आराम से बना सकते हैं। कैसे कि जो पहला बार बनाया होगा वो भी तो घर पर ही बनाया होगा, द्वार पर थोड़ी बनाया होगा। तुम ही बना सकते हो द्वार पर। तेल जो होता है लंबा हम लोग द्वार नहीं है। जेकर जिसका स्टूडेंट हुनार लिखना होगा तो द्वार किसमें ले ही है सब मटेरियल। देखो क्या करते हैं, जैसे तेल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जिंक का एक बर्तन लेते हैं, जिंक का एक बर्तन लेते हैं। अब बर्तन के बीच में एक इलेक्ट्रोड यानी कि क्या बोलते हैं ग्रेफाइट के छड़ व्यवस्थित, इसके अगल बगल में ग्रेफाइट जो है ना, ग्रेफाइट के अगल बगल में अमोनियम क्लोराइड और ग्रेफाइट का चूर्ण मिला करके MnO का मिश्र, देखिए MnO2 ग्रेफाइट के चूर्ण अमोनियम क्लोराइड का ले जो है इसमें क्या कर दिया जाता है,
भर दिया जाता है। और जिंक जो धातु है ये वाला, ये बाहरी वायुमंडल से रस्ट ना हो, रस्ट मतलब कि इसमें जंग ना लगे, इसका संक्षारण, तो संक्षारण से बचाने के लिए बाहर से इसको कार्डबोर्ड से सुरक्षित, वो पहला बार जो बनाया था उसका बता रहे हैं, ठीक ना। अब तो देखिएगा कि ऊपर से वो परत रहता है, ओकरा पर फिर पेंट कर रहता है, क्योंकि पेंट भी वही काम करता है, बाहरी वातावरण के बचाने काम करता है प्रभाव से। तो पहला बार जो बनाएगा तो उसको हम बता रहे हैं। सबसे पहले वो क्या करेंगे कि बर्तन ले लेंगे जिंक का, और उसको कार्डबोर्ड से बाहर से क्या करते हैं, ढक देंगे ताकि सुरक्षित हो जाए। उसके बाद इसके बीच में वो ग्रेफाइट का छड़ व्यवस्थित करके, और इसमें ग्रेफाइट का छड़ के चारों ओर ग्रेफाइट का चूर्ण और Mn2 का मिश्रण और अमोनियम क्लोराइड का लेई हल्का भींगल होता है, मतलब कि गीला टाइप के, भर दिया जाता है। अब देखिए इसमें जिंक का जो एथी है ना बर्तन ना, वो काम करता है एनोड का। एनोड मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागने का काम करता है। आई जो इसके ऊपर पीतल के कैप लगा रहता है, देखे ना मुँह पे ऊपर कैप लगा रहता है, और नीचे ग्रेफाइट रहता है, और कबाड़िएगा तो ग्रेफाइट के छड़ हो गए। बहुत कबाड़े हुए घर में बचपन में। देखिए उसके बाद होता क्या है कि जैसे ही इसको हम लोग किसी बाहरी परिपथ यानी कि तार से इसको जोड़ देते हैं ना, तार से जोड़ते हैं, तेल रखा रहता है तो विद्युत धारा उत्पन्न थोड़ी करता है। दोनों सिरों के बीच में कुछ जोड़िएगा तब ना, कोई बॉल लगाइए चाहे घड़ी लगाइए, कुछ भी लगाना है, यानी कि जब तक ले इसका ई वाला सिरा आई वाला सिरा किसी से कनेक्ट में नहीं आएगा तब तक ले सेल से विद्युत धारा का उत्पादन। तो जैसे इसके बाहरी इसको जोड़ देते हैं किसी तार की सहायता से, और तार के बीच में कोई भी उपकरण जोड़ा हुआ हो चाहे मशीन, तो वैसे ही ई क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन का त्याग करना शुरू करता है, और वह इलेक्ट्रॉन बाहरी तार के सहायता से कहाँ चल जाता है, कैथोड पर चल जाता है। तो ई इलेक्ट्रॉन त्यागने का काम करता है ना। तो बताए थे कि इसका ऑक्सीकरण होगा कि अवकरण होगा, तो जिंक का ऑक्सीकरण होता है और इसका अवकरण होता है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है आपका इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन, त्यागने का काम करता है। जब तक ले ऑक्सीकरण अवकरण होते रहेगा तब तक ले बाहरी परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह, विद्युत धारा प्रवाहित होने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन एक रस निकल के तार के द्वारा, इसमें हम लोग जानते हैं कि जब किसी चालक तार में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है तो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के ठीक विपरीत दिशा में एक धारा की, जिसको विद्युत धारा, तो इसमें बताइए तो इसमें विद्युत धारा का प्रवाह, जैसे मान लीजिए कि तार से इसे जोड़ दिए ऐसे, तो विद्युत धारा का प्रवाह किधर से किधर होगा, ऐसे होगा, ठीक ना, क्योंकि इधर से तो इलेक्ट्रॉन जाएगा और इधर से कौन आएगा। तो इस क्रिया विधि होता है सेल का, जो भी बता रहे हैं। पहले बनावट में कर लिख लीजिए, हाँ उतार लिए ना। तो बनावट में दो चीज आता है, वो चित्र है, वो चित्र का वर्णन। तभी चित्र का वर्णन हम लोग कहाँ किए हैं, लिखिए। इस सेल के निर्माण में जस्ते का एक बर्तन लिया जाता है, जस्ते का एक बर्तन लिया जाता है, जो रिन इलेक्ट्रोड का कार्य करती है, जो रिन इलेक्ट्रोड का कार्य करती है, जिसकी बाहरी सतह कार्डबोर्ड से, जिसकी बाहरी सतह कार्डबोर्ड से ढकी रहती है, कार्डबोर्ड से ढकी रहती है, जो वायुमंडलीय प्रभाव से इसे सुरक्षित रखता है, जो वायुमंडलीय प्रभाव से इसे सुरक्षित रखता है, सुरक्षित रखता है। कार्डबोर्ड के मध्य में, कार्डबोर्ड के मध्य में ग्रेफाइट की एक छड़ व्यवस्थित रहती है,
ग्रेफाइट की एक छड़ व्यवस्थित रहती है जिसके चारों ओर अमोनियम क्लोराइड एवं मैग्नीज डाइऑक्साइड के भींगी हुई लेई मैग्नीज डाइऑक्साइड की भींगी हुई लेई भर दी जाती है। इस लेई के मध्य भाग में व्यवस्थित ग्रेफाइट की छड़ व्यवस्थित ग्रेफाइट की छड़ धन इलेक्ट्रोड ब्रैकेट में कैथोड लिख लीजिएगा, ब्रैकेट बंद, का कार्य करती है। बनावट तो लिखा दिए, बड़ा आसान है। एगो जिंक के बर्तन, ओकरा में ग्रेफाइट के छड़, ओकर बाहर में कार्डबोर्ड, आ ग्रेफाइट के छड़ के अगल बगल में मैग्नीज डाइऑक्साइड और अमोनियम क्लोराइड का लेई भर दिया जाता है। सेल तैयार हो गया। अब क्रिया विधि लिखिए इसका कि क्रिया विधि कैसे काम करता है। लिखिए, सेल के क्रियाशील रहने पर क्रिया विधि लिखो। सेल के क्रियाशील रहने पर बर्तन में उपस्थित जस्ता के परमाणु ऑक्सीकृत होकर इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। देखो, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, यानी कि Zn2+ इलेक्ट्रॉन लिख लीजिएगा ब्रैकेट में। कर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है इसका। तो जस्ता की जो है 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तभी तार के द्वारा कहाँ चल जाएगा। तो इसके बाद लिखिए, यह इलेक्ट्रॉन बाहरी परिपथ से होकर कैथोड पर पहुंचता है। जहां मैग्नीज डाइऑक्साइड को NH4+ आयन की उपस्थिति में अवकृत कर देता है। जहां मैग्नीज डाइऑक्साइड को NH4+ आयन की उपस्थिति में अवकृत कर देता है। देखिए बालक, ये है आपका MnO2 जेकर नाम है मैग्नीज डाई। ठीक,
आई है NH4 प्लस आयन, अमोनियम क्लोराइड का आयन है। आई 2 गो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन आया है ना, तो ग्रहण करता है हाई, लेकिन किसके उपस्थिति में? जैसे कैसे हमला कोई के मारा लग रहता है, तो कोई बगल में खा रहता है, कहता है कि मारो 2 फैक, हम देख लेंगे। तो वही बात है कि हेकर उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन कौन ग्रहण कर रहा है? हाँ, अब समझ लेगा कौन? NH4। तो ये अंदर में अभिक्रिया होकर के इतना पदार्थ बनता है, लेकिन अभिक्रिया बैलेंस नहीं है। कैसे? देखिए Mn2 है, यहाँ पर कौन सी है? तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। अब देखिए उधर यहाँ पर हम 2 लगा दिए हैं, बैलेंस कर ली ना, तो यहाँ भी क्या लगाना पड़ेगा? तो ये अंदर में इलेक्ट्रॉन जाता है ना, अंदर में इलेक्ट्रॉन जाता है, उतार दिए तो चलिए, अंदर में इलेक्ट्रॉन जाता है धार उसमें छड़ के द्वारा। तो MnO2 जो है NH4 की उपस्थिति में 2 गो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, अवकृत हो जाता है। तो अवकृत होकर के या सेल के अंदर बनता है Mn2O3 और 2NH3 IH2O, मतलब कि अमोनिया के 2 गो अणु बनता है सेल के अंदर में। तो देखिएगा सेलवा फोड़िएगा तो महकता है ना, अमोनिया का महकता है। और जल जो उसमें, तो मतलब जल का मतलब ये नहीं कि उसमें से एकदम हा के पानी निकले लगेगा, मतलब उसमें नमी आ जाता है। तो देखिएगा कुछ समय के बाद सेलवा क्या होता है? पसीज जाता है, क्योंकि जल का धोते एक एक अणु बनते बनते उसमें बहुत सारा हो जाएगा ना। तो एक जैसे ही ऑक्सीकरण अवकरण रुक जाएगा ना, तो सेल काम करना, मतलब ये अभिक्रिया होते रहता, तब जितना भी अंदर में मटेरियल भरा हुआ है, तो इसमें मान लीजिए कि इतना सारा पदार्थ भरा होगा, में कितना परमाणु होगा NH4 के, और कितना परमाणु अणु होगा MnO2 के, और लगातार यही काम कर रहा है कि Mn2 जो है, MnO2 जो है NH4 की उपस्थिति में 2 गो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अब बना रहा है Mn2O3 या 2NH2O। तो ये कब अणु के साथ हो रहा है ना, तो ये तो लंबा समय लग जाएगा। तो इसलिए प्रत्येक सेल का एक्सपायरी वो सबके मालूम होता है कि इतना दिन में रासायनिक अभिक्रिया रुक जाएगा। जैसे रासायनिक अभिक्रिया रुक जाएगा तो बिजली का उत्पादन होना बंद हो जाता है। तो जो बना रहा है वो सब केमिस्ट न होता है, केमिस्ट लोग ही बनाते हैं वो लोग रासायनिक पदार्थ। तो इसलिए सबका एक्सपायरी डेट लिखा रहता है कि इतना दिन के बाद क्या हो जाएगा ये। हाँ, यूज करेंगे तब, नहीं भी करने पर खराब हो जाता है। इसमें नीचे लिख लिया है कि जब तक जस्ता का ऑक्सीकरण, जब तक जस्ता का ऑक्सीकरण एवं MnO2 का अवकरण होते रहता है, जब तक जस्ता का ऑक्सीकरण एवं MnO2 का अवकरण होते रहता है, MnO2 का अवकरण होते रहता है, तब तक सेल क्रियाशील रहता है, तब तक सेल क्रियाशील रहता है। सेल क्रियाशील रहता है। अच्छा देखिए NH4 प्लस आयन की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का काम कौन करता है? हम लोग जानते हैं कि किसी भी सेल में जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वही कैथोड का काम। भले वो अलग बात है कि इलेक्ट्रोड जो है ग्रेफाइट के छड़ है ना, वो ग्रेफाइट के छड़ इलेक्ट्रॉन अंदर पहुंचाने का काम करता है, लेकिन फाइनली उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कौन करता है? तो ये जो लेक्लांचे सेल है, तो लेक्लांचे सेल में एक्चुअल में यदि कोई कैथोड हुआ तो कौन हुआ? ग्रेफाइट के छड़ की MnO2 है ना। तो MnO2 एक्चुअल में कैथोड का काम, जो कल लिखाएंगे नोट में। अमोनिया क्लोराइड जो है ना, तो अमोनिया क्लोराइड लेते हैं तो अमोनिया क्लोराइड जो है आपका आयन के रूप में अंदर में हो जाता है क्रियाशील। जैसे NH4Cl होता है ना, तो यही अंदर में हो जाता है आयन के रूप में NH4 प्लस और Cl माइनस के रूप में होता है। ये तो अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, लेकिन हाई वाला भाग लेता है। इसके उपस्थिति में MnO2 कौची हो जाता है? अवकृत होता है।
कल नोट लिखाएंगे। कौन? मतलब बिना